हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ जन्माष्टमी व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुबह 5 बजे मैंने अपने लल्ला को उठाया। मैंने उनको दूध देने का सोचा। तो सबसे पहले बच्चों को दूध ही पिलाते हैं सुबह उठाते ही, और आज तो उनका जन्मदिन है, उनका सबसे प्रिय दूध है। तो चलिए उनको दूध पिलाऊंगी मैं सबसे पहले। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने रात को ही सारी तैयारी कर ली है, टेंट वेंट सब सजा लिया है, सारा सामान सजा लिया है। और अब मैं उनके लिए दूध उबाल रही हूँ, यहाँ पे गर्म कर रही हूँ। ठंडा दूध नहीं देना चाहिए भगवान को, ज़्यादा गर्म भी नहीं, नॉर्मल थोड़ा सा वार्म करके दे देना चाहिए सुबह उठते ही। तो मैं उनके लिए दूध निकाल रही हूँ, एक तो मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए कटोरी में, और साथ में एक ग्लास में मेरे ऊपर राधा कृष्ण है, युगल छवि है उनके लिए। तो अभी मैं सब पर्दा खोल के उनको सबसे पहले विश करूँगी। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। सबसे पहले मैंने उनको विश किया है उठते, क्योंकि मतलब उनका आज बर्थडे है तो सबसे पहले उनको विश करना चाहिए उठते ही। तो अब मैंने इनकी चादरें हटा लूँगी मैं इनकी चादर, और इसके बाद मेरे लड्डू गोपाल आएंगे। हैप्पी बर्थडे लड्डू, हैप्पी बर्थडे। और मेरी राधा जी भी हैं यहाँ पे, मेरा छोटा लड्डू। और अब मैं इनको भी नाश्ता दे देती हूँ। तो मैंने इनके लिए दूध गर्म किया है, उसमें शक्कर डाल दी है, मीठा कर दिया दूध को। और साथ में अब मैं इनको दूंगी कुछ बादाम खाने के लिए सुबह उठते ही। ये इनका ब्रेकफास्ट नहीं है, उनको दोबारा हम खाना कुछ खिलाएंगे, पर आज तो उनके लिए थोड़ा महाभोज है, थोड़ा अच्छा बड़ा सा 56 भोग तो नहीं, पर आप देखना आगे। तो अभी उनके लिए बादाम है। तो ये मैंने तुलसी रख दी है, और अब मैं पर्दा चढ़ा दूंगी, और ये हो गया। उसके बाद 5:30 बजे मैं भगवान का भोग वापस उठा लूँगी, और अब इनको तैयार करूँगी। आज मैंने जल्दी किया है सब कुछ, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है, तो आज थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ मैं। तो अभी इनको नहलाने का समय हो गया है। और लड्डू गोपाल मेरे देखो, मेरे लड्डू नहा के आ चुके हैं, टावल में बैठे हैं, और अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी। तो अब मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ। इनको मैंने गुलाब जल से, जो मैं हमेशा करती हूँ, रुई पे गुलाब जल लगा के पहले वाइप कर लिया था, और अब मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ। आज तो इनका बहुत अच्छा श्रृंगार होना चाहिए, क्योंकि आज इनका बर्थडे जो है। तो ये इनका श्रृंगार पूरा हो चुका है, मैंने इनको मोर मुकुट भी लगा दिया है। अब इनकी राधा का श्रृंगार कर रही हूँ मैं, क्योंकि कृष्ण के जन्मदिन पे राधा तो बहुत ही सजेंगी। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। सब एक होकर आए सताने, मटकी को फोड़ कर माखन लुटाने। सब एक होकर आए सताने, मटकी को फोड़ कर माखन लुटाने। डोली लेकर आया नंदलाला 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 नंदलाला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। हाथ जमकर पकड़ दो, जरा कांधे पे चढ़। बड़े आए अकड़ के ये, देखो गोकुल के लड़के।
की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ये करे क्या कौन जाने है, ग्वाल सारे सयाने लो आए हमको लुभाने, ये देखो फेंके हैं दाने। मिलजुल के आए रंग जमाने, कान्हा के साथ ही कब किसकी माने, इनके तो मन भाया नंदलाला नंदलाला गोपाला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। तो अब 6:15 बज रहे हैं और अब मैं माला टाइम है तो माला करेंगे, कीर्तन करेंगे भगवान का। इन दोनों में से जो भी आपसे हो पाए, संभव हो, ज़रूर करें भगवान के लिए। हमने भी किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर 6:45 यानी 6:45 बजे अब हम भगवान को भोग लगाएंगे, उनका ब्रेकफास्ट। तो ये आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ साबूदाने की खिचड़ी है, काजू हैं और केला है और पानी तो रखा ही है। तो अब इस पे तुलसी लगाएंगे हम। और आज जन्माष्टमी है, स्पेशल है, तो इसीलिए अब यहाँ पे हमने एक लोटा लिया है, उसमें गंगा जल लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसको साइड में इसके पूरा ऐसे चक्कर लगाएंगे और बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे ये शुद्ध हो गया है और अब भगवान इसे ग्रहण करेंगे। तो अब मैं ये अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को दे देती हूँ। और दोस्तों फिर 7 से 10 बजे सुबह के हम भोग की तैयारी करेंगे। और आप देख ही सकते हैं काफ़ी कुछ हम चढ़ाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे साबूदाने की खीर बन रही है और उसके साथ में ही यहाँ पे राजगिरी का आटा लग रहा है। इससे बनाई जाएगी राजगिरी के आटे की पूड़ी। तो अब ये भोग की कुछ तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ पे माखन तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने माखन हो गया है और यहाँ पे पूड़ी बन रही है राजगिरी के आटे की। माखन तैयार हो गया, मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो ये भोग की तैयारियाँ ऐसे चल रही हैं और भगवान यहाँ पे बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। उनके फूल चढ़ाए गए हैं। मैंने महादेव को भी उनके साथ बैठा दिया है, अपनी सखियों के साथ बैठा दिया है। और अब भगवान बस खेल रहे हैं। मैंने कुछ खिलौने दे दिया उनको खेलने के लिए। और फिर 10 बजे हम उनको भोग लगाएंगे। जो हम उसकी तैयारी कर रहे थे, अब उसका हम भोग लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं कटोरियाँ सजा रही हूँ। भगवान का भोग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे काफ़ी सारी मैं कटोरियाँ प्याले सजा रही हूँ। 56 भोग तो हम नहीं करेंगे, पर हम 28 भोग करेंगे, उसका आधा। तो ये आप देख सकते हैं, हमने जमा दिया है। और अब यहाँ पे भगवान का भोग लाया जाएगा और उन्हें खिलाया जाएगा।
हर चीज़ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे किया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए यहाँ पे हर चीज़ को शुद्ध किया है भोग लगाने से पहले, क्योंकि जन्माष्टमी है तो हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का। तो मैंने इसको अच्छे से शुद्ध कर दिया है और अब भगवान को इसे ग्रहण कराएंगे हम लोग। इसके आगे हम यहाँ पे कपड़ा लगा देंगे। 2 जने मिलकर एक बड़ा सा कपड़ा लेकर भगवान के सामने खड़े हो सकते हैं, एक पर्दा बना सकते हैं, आप एक बेडशीट भी ले सकते हैं और इससे क्या होगा कि पर्दा चढ़ जाएगा, फिर भगवान भोग ग्रहण करेंगे। फिर 10:30 से 11:30 बजे तक भगवान का प्ले टाइम है। उनके साथ काफ़ी सारे खिलौने रखे गए हैं जिससे कि वो खेलेंगे। उनकी सखियाँ तो उनके साथ है ही और हमने काफ़ी अलग अलग तरह के खिलौने भी उनके साथ रख दिए हैं और अब वो खेलेंगे। अद्भुत, देखकर ही आनंद आ गया। आज मेरे कृष्ण का जन्मदिन है तो प्रबंध तो अच्छे होंगे ही ना। आज सब कुछ भव्य होगा। जन्मदिन की शुभकामनाएं कृष्ण। तृप्त हो गया मेरा खेल। अभी उत्सव पूर्ण नहीं हुआ है। अभी मेरे लड्डू गोपाल को झूला झुलाना शेष है। और इस सब के बाद 12 बजे भगवान थक चुके हैं, उनको सुलाने का समय हो गया है। तो मैं भगवान को उनके कमरे में ले आई हूँ, पंखे में उनको बिठा दिया है और अब मैं उनको उनका नाइट सूट भी पहना चुकी हूँ। तो अब मैं उनको सुला रही हूँ। काफ़ी थक चुके हैं भगवान, तो इसीलिए अभी सो जाएंगे भगवान। तो अब 5 बजे टी टाइम हो चुका है। भगवान को फिर से दूध पिलाया जाएगा और उसके साथ बिस्किट दिया जाएगा। तो मैं भगवान को बाहर ले आई हूँ। यशोदा मैया और नंद बाबा के साथ उन्हें बिठा दिया है। छोटा बच्चा उठ के आ चुका है और अब मैंने उनके पीछे टेडी बियर भी रख दिया है, वो खेल सकते हैं। अब मैं इनके लिए वही चीज़ वापस करूँगी, इनके लिए थोड़ा सा दूध डालूँगी। इस बार भी उसे दूध को थोड़ा गर्म करूँगी और फिर इन्हें दूध दे के आऊँगी। तो मैंने गैस पे दूध को चढ़ा दिया है। इसमें मैं शक्कर डाल दूँगी और फिर भगवान को दूध चढ़ा दूँगी। तो ये मैंने कुछ बिस्किट्स भी रख दिए हैं भगवान के साथ। तो अब मैं तुलसी तो मैंने रख ही दी है। तो अब भगवान वो ग्रहण करेंगे। फिर 6 बजे गिफ्ट टाइम है, यानी कि भगवान गिफ्ट खोलेंगे जो उन्हें राधा रानी ने दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने भगवान का अच्छे से श्रृंगार दोबारा कर दिया है। ज़्यादा अच्छा नहीं किया जितना सुबह किया था। तो गिफ्ट खोलने के लिए भगवान तैयार हो चुके हैं। गिफ्ट पे आप देख ही सकते हैं 2 प्यारे कान्हा फ्रॉम राधा लिखा है। तो अब ये राधा कृष्ण को दे रही हैं, उनका तोहफा है ये। तो भगवान बिल्कुल तैयार सज के बैठे हैं गिफ्ट लेने के लिए। तो आइए गिफ्ट खोलते हैं। तो ये गिफ्ट खुल ही रहा है भगवान का। अभी देखते हैं राधा रानी ने कान्हा जी के लिए क्या भेजा है, क्या रखा है। तो ये खोलते ही आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान है। सबसे पहले यहाँ पे बांसुरी है। लड्डू गोपाल के लिए कितनी प्यारी बांसुरी है, राधा जी ने दी है उन्हें। तो आप देख ही सकते हैं लड्डू गोपाल बड़े खुश हो रहे हैं। ये हमारे छोटे कान्हा जी की बांसुरी है जो राधा जी ने उन्हें दी है। तो ये भी बड़े खुश हैं। तो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट है उनका नाइट सूट आया है एक बहुत सुंदर। तो ये भी कान्हा जी को दे देते हैं। आप देख ही सकते हैं कान्हा जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं तोहफे देख के, राधा जी ने स्वयं उन्हें दिए हैं। और लास्ट में देखिए महारास आया है, बहुत ही बढ़िया। तो ये महारास भगवान को बड़ा पसंद है, राधा रानी को भी बहुत पसंद है। तो महारास का पूरा सेट है, उसमें महारास की गोपियाँ हैं। तो ये राधा रानी ने कृष्ण को दिया।
बांसुरी बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा, प्रीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। और अब 8 बज चुके हैं। भगवान को प्रकट कराने के लिए उन्हें छुपाने का समय हो गया है। तो हमने लड्डू गोपाल को ले आए हैं, उनकी ज्वेलरी हटा दी हमने, बिल्कुल पतला सा कपड़ा पहना दिया है। फूलों की प्लेट में हम लड्डू गोपाल को बिठा रहे हैं ताकि उनको अच्छी खुशबू आए। और अब हम हमारे दूसरे लड्डू को भी यहीं बिठाएंगे। और लड्डू गोपाल को यहाँ बिठाने के बाद हम यहाँ पे लड्डू गोपाल को पूरी तरह से अशोक के पत्तों से ढक देंगे और उनके साइड्स में 2 खीरे रख देंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम भगवान को प्रकट करवा रहे हैं। तो 12 बजते ही हम उन्हें इससे निकालेंगे और उनका अभिषेक करेंगे, आनंद मनाएंगे। तो ये करेंगे हम। तो हम भगवान को पूरा नहीं ढकेंगे, मतलब उनको उनकी आँखें नहीं ढकेंगे, ताकि वो मतलब पूरा नहीं ढकेंगे ऐसे। तो हम जितना उनका शरीर ढक पाएंगे हम ढकेंगे। और फिर एंड में हम उन्हें कपड़े से भी कवर कर देंगे लड्डू गोपाल को। एक पतले से नेट से, जितना पतला कपड़ा आपके पास हो वो यूज़ करें और भगवान को उससे कवर कर देंगे। तो ये भगवान को हमने पतला सा नेट का कवर लेंगे। और ये जो 2 खीरे हैं ये हम तब काटेंगे, उनको जब 12 बजे बाहर निकालेंगे, प्रकट कराएंगे। तो एक सिक्के की मदद से हम इस खीरे में एक कट बनाएंगे और फिर निकालेंगे। तो अब हम इन्हें भगवान जी को ढक देते हैं और फिर इनके कीर्तन भी गाने हैं अभी। तो अब कीर्तन करने का समय हो गया है, 8:30 बज चुके हैं। तो चलिए कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब दोस्तों हम तैयारियां करेंगे। 11 बज चुके हैं, 12 बजे जो हम भगवान को अभिषेक करेंगे उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे वापस सेटअप कर लिया है दोबारा, भगवान तो यहीं हैं। फूल तैयार कर लिए हमने कुछ, और फूल तो गुलाब के हैं। और साथ ही में भगवान को करने के लिए हमने यहाँ पे झूला लगा दिया है भगवान के लिए, और नंद महाराज और यशोदा मैया को बिठा दिया है। उनकी कुछ सखियाँ हैं पीछे, द्वारपाल हैं, और इसीलिए हमने ये सब तैयार कर दिया है। तो आइए अब आगे की तैयारियां भी करते हैं। हमने सेटअप तो एकदम तैयार कर दिया है। राधा रानी भी हम आपको दिखाएंगे अभी क्या कर रही हैं। राधा रानी को हमने अभी अंदर नहीं बिठाया है क्योंकि सिर्फ कृष्ण भगवान को हमने अंदर बिठाया है। कुछ बलून्स भी रखे हैं हमने यहाँ पे, टांग दिए हैं। तो अब राधा रानी मैं आपको बताती हूँ, वो यहाँ पे अपने हमारे कमरे में आ चुकी है। राधा रानी अपने बिस्तर पे आ चुकी हैं, खेल रही हैं अपनी सखियों के साथ, क्योंकि अभी कान्हा जी के आने में 1 घंटा शेष है। तो खेल रही हैं वो अपनी सखियों के साथ। तो हमने भगवान के आगमन के लिए कुछ भोग तैयार किए हैं, ये आपको दिखा देते हैं। ये एक स्पेशल तरह का भोग था जो कि था यशोदा मैया को चढ़ाने के लिए। पंजीरी आती है, ये यशोदा मैया को स्पेशली खिलाया जाता है। तो अब हम बनाएंगे पंचामृत। मैं आपको पंचामृत बनाने की विधि बता देती हूँ। सबसे पहले हम कच्चे दूध में 1 चम्मच दही डालेंगे, और इसके बाद अब हम इसको शुद्ध करने के लिए इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा घी डालेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शहद, शहद के बाद हम इसमें डालने वाले हैं
इसमें आप गुलाब जल डाल सकते हैं, गुलाब की पत्तियाँ डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको सबसे पहले मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद हम डालेंगे इसमें गुलाब की पत्तियाँ। आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। तो अब ये तैयार हो चुका है पंचामृत। तो अब हम जाते हैं ये सब लेके, यहाँ पे हमने फूल भी सजा लिए हैं, हमने सारी तैयारियाँ कर ली हैं, आरती की थाल तैयार है, यहाँ पे भगवान को नहलाने के लिए शंख और लोटा तैयार है, सारा सेटअप हो चुका है और अब बस भगवान के आने का इंतज़ार है। तो राधा रानी भी यशोदा मैया के साथ आ चुकी है उन्हें झूला झुलाने और उन्हें देखने। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान के कुछ कपड़े भी हमने रख लिए, नाइट सूट वगैरह। बोलो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बालन के संपत्ति घोड़े जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की, जय बोलो नंद लाल की। तो नंद उत्सव के दिन ही हम कुछ खेल खेलते हैं जो बच्चों को खिला सकते हैं आप लोग घर पे। तो यहाँ पे ये सब सजावट तो हो ही रखी है। अब यहाँ पे कुछ टॉफ़ीज़ उछाली जाएगी फूलों के साथ और उनमें से टॉफ़ीज़ ढूंढ के हम खेलते हैं गेम, तो ये खेला जा सकता है। तो आज के वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।